आखिर कारून जमीन में क्यों धंस गया? कैसे हो फैमिली? आइए इस वीडियो में देखेंगे कि अल्लाह ताला जब आदमी को दौलत से वो नवाज शख्स देते हैं ना, जिसके तो उसके खजानों पास की थोड़ा सा चाबियां घमंड उठाना हो भी जाता लोगों है, के लिए मुश्किल तकब्बुर हो जाता था, है। जिसके महल तो भैया, सोने से हमारा सजे हुए थे कहने का मतलब यही है और कि जिसकी अल्लाह ताला दौलत आपको देखकर लोग दौलत रश से नवाज करते थे। दिए है ना, तो आखिर ऐसा नहीं कौन सा करना, गुनाह था या जायदाद जिसकी पे, वजह या से अल्लाह ताकत ताला पे, ने उसे किसी चीज पे उसके तकब्बुर महल नहीं और करना उसके चाहिए। खजानों तो समेत आइए इसी वीडियो पे बात करते जमीन हैं, में देखेंगे धंसा वीडियो दिया। पे तकब्बुर आइए की जानते बात है, हैं ठीक है? कुरान वीडियो करीम में पसंद है तो बयान लाइक शेयर करदा जरूर। कारून की इबरतनाक दास्तान। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई का बेटा था। वो निहायत खूबसूरत और हसीन शक्ल सूरत का मालिक था। बनी इसराइल में तौरात का सबसे बेहतरीन कारी समझा जाता था। गुर्बत और नादारी के जमाने में वो बहुत आजिज, नरम मिजाज और बाखलाक था। मगर जैसे ही उसे मालो दौलत हासिल हुई, उसका हाल बदल गया और वो भी सामरी की तरह मुनाफिक बन गया। ये दौलत मेरी अपनी अक्ल, मेरे इल्म, मुझे किसी के मशवरे या नसीहत की जरूरत नहीं। कहा जाता है कि फिरौन ने उसे बनी इसराइल पर हाकिम मुकर्रर कर दिया था। इस एतबार से वो इसराइली होने के बावजूद जालिम फिरौन का साथी बन गया, क्योंकि फिरौन बनी इसराइल पर हमेशा ऐसे ही लोगों को मुकर्रर करता था जो हर हाल में उसके वफादार रहें। अल्लाह ताला ने कारून को इतने खजाने अता फरमाए थे कि उनकी चाबियां उठाना भी एक ताकतवर जमात पर भारी पड़ता था, क्योंकि उस जमाने में माल और दौलत की हिफाजत के लिए बड़े बड़े खजाने के कमरे बनाए जाते थे, जिन पर भारी ताले लगे होते और पेचीदा किस्म की चाबियां इस्तेमाल की जाती थीं। कारून का ख्याल था कि चूंकि मेरे पास इल्म है, माल है, ताकत है और मेरे साथ एक बड़ी जमात है, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहां तक कि वो अल्लाह ताला की गिरफ्त को भी भूल बैठा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दरिया के पार ले जाने के बाद कुर्बानियों के इंतजाम की जिम्मेदारी हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी। बनी इसराइल अपनी कुर्बानियां हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास लाते और वो उन कुर्बानियों को मज़बा में रखते, जहां आसमान से आग उतरती और उन कुर्बानियों को खा लेती। कारून को हजरत हारून अलैहिस्सलाम के इस मनसब पर हसद होने लगा। चुनाचे उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, रिसालत तो आपको मिल गई तकब्बुर करना स्टार्ट और कुर्बानियों की सरदारी हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मिल तो लोग बदल जाते हैं। मैं कुछ भी ना रहा। हालांकि मैं तौरात का सबसे बेहतरीन कारी हूं, मैं इस बात पर सब्र नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मनसब हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से दिया है। हारून ने कहा, खुदा की कसम, मैं आपकी बात उस वक्त तक नहीं मानूंगा जब तक आप मुझे उसका कोई सबूत न दिखा दें। उसकी बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सरदारों को जमा फरमाया और उनसे कहा, अपनी अपनी लाठियां ले आओ। चुनाचे वो सब अपनी लाठियां ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तमाम लाठियों को अपने खैमे में जमा कर दिया और पूरी रात बनी इसराइल इन लाठियों की निगरानी करते रहे। जब सुबह हुई तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा सरसब्ज और शादाब हो चुका था, उसमें पत्ते निकल आए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कारून, क्या तूने ये निशानी देख ली? मगर कारून ने कहा, यह आपके जादू से कुछ ज्यादा अजीब नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ हमेशा हुस्ने सुलूक फरमाते रहे, लेकिन वो हर वक्त आपको ईजा पहुंचाता रहा। उसकी सरकशी, उसका तकब्बुर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसकी दुश्मनी दिन बदन बढ़ती चली गई। एक मर्तबा कारून ने एक अजीमुशान महल तामीर करवाया, जिसका दरवाजा सोने का था और उसकी दीवारों पर सोने के तख्ते नस्ब थे। बनी इसराइल सुबह शाम उसके पास आते और खाना खाते, बातें करते और उसे खुश करने और हंसाने की कोशिश करते रहते थे। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया बात नहीं मानना और उसने आपसे ये तय किया कि वो दिरहम दीनार और अपने मवेशियों वगैरह में से ज़कात अदा करेगा। लेकिन जब वो अपने घर वापस गया और अपने माल और दौलत का हिसाब किया तो उसे महसूस हुआ कि ज़कात की मिक़दार भी बहुत ज्यादा बनती है। ये देखकर उसका नफ्स बुखल और लालच में मुब्तला हो गया और वो इतनी मिक़दार देने की हिम्मत भी ना कर सका। चुनाचे उसने बनी इसराइल की एक जमात को जमा किया और उनसे कहा,
तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात मानी है, अब वो तुम्हारे माल भी लेना चाहते हैं। तुम इस बारे में क्या कहते हो? उन्होंने जवाब दिया, आप हमारे सरदार हैं, जो आप हुक्म देंगे हम वही करेंगे। कारून ने कहा, फलानी बदचलन औरत के पास जाओ और उससे एक मुआवजा तय करो ताकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ज्यादा तुहमत रहेगा तो ज्यादा लगाए। ही देना पड़ेगा ना। अगर ऐसा हो गया तो बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ देंगे। चुनांचे कारून ने उस औरत को कसीर माल और बहुत से वादे देकर ये तुहमत लगाने पर आमादा कर लिया। दूसरे दिन कारून ने बनी इसराइल को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज किया, बनी इसराइल आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें वाज और नसीहत फरमाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और बनी इसराइल के दरमियान खड़े होकर फरमाया, ऐ बनी इसराइल, जो चोरी करेगा इसके हाथ काटे जाएंगे, जो बहतान लगाएगा उसे कूड़े मारे जाएंगे, और जो जिना करेगा अगर उसकी बीवी नहीं है तो उसे मतलब हर 100 तरह कूड़े से मारे बेइज्जत जाएंगे, करने की साजिश और कर अगर रहा वो था। शादीशुदा है तो उसे संसार किया जाएगा यहां तक कि वो मर जाए। यह सुनकर कारून खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या ये हुक्म सबके लिए है, चाहे आप ही क्यों ना हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, खा मैं ही क्यों ना हूं। कारून ने कहा, बनी इसराइल का ख्याल है कि आपने फलां बदकार औरत के साथ बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस औरत को बुलाओ। चुनाचे वो औरत हाजिर की गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ा और उसमें रास्ते बनाए और तौरात नाजिल फरमाई, जो बात सच है वो बयान कर दो। ये सुनकर वो औरत खौफजदा हो गई। अल्लाह ताला के रसूल पर बहतान लगाने और उन्हें ईजा पहुंचाने की जुर्रत उसमें न रही। उसने दिल में सोचा, इससे बेहतर है कि मैं तौबा कर लूं। फिर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, जो कुछ कारून मुझसे कहलवाना चाहता है, अल्लाह ताला की कसम वो सब झूठ है, और उसने आप पर तोहमत लगाने के बदले में मेरे लिए कसीर माल मुकर्रर किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब अज़्ज़ा वजल के हुजूर रोते हुए सजदे में चले गए और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, अगर मैं तेरा रसूल हूं तो मेरी वजह से कारून पर अपना गजब नाजिल फरमा। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई, मैंने जमीन को तुम्हारी फरमाबरदारी का हुक्म दे दिया है, तुम उसे जो चाहो हुक्म दो। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया, ऐ बनी इसराइल, झूठ है। अल्लाह ताला ने मुझे कारून सच की बता तरफ दिया पूरा भी एकदम। इसी तरह रसूल बनाकर भेजा है जिस तरह फिरौन की तरफ भेजा था। लिहाजा जो कारून का साथी है वो उसके साथ अपनी जगह ठहरा रहे, और जो मेरा साथी है वो उससे अलग हो जाए। सुनकर सब लोग कारून से अलग हो गए और दो शख्सों के लेकिन अलावा बद्दुआ कोई भी कारून के साथ ना रहा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, उन्हें पकड़ ले। चुनाचे वो लोग घुटनों तक जमीन में धंस गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया तो वो कमर तक धंस गए। फिर आप यही फरमाते रहे यहां तक कि वो लोग गर्दनों तक जमीन में धंस गए। अब वो बहुत मिन्नतें करने लगे और कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की कसमें देता था और रिश्तेदारी के वास्ते भी देता था, मगर आप अलैहिस्सलाम ने इस तरफ तवज्जो न फरमाई, यहां तक कि वो लोग मुकम्मल तौर पर जमीन में धंस गए और जमीन फिर पहले की तरह बराबर हो गई। 10 गए। हजरत कतादा रजी अल्लाह खत्म अन्हु हो गया। फरमाते हैं, वो पैसा लोग दौलत कयामत सब तक इसी तरह धंसे ही चले जाएंगे। बनी इसराइल ने कारून और उसके साथियों का अंजाम देखकर कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के मकान, उसके खजाने और उसके अमवाल हासिल करने के लिए उसके खिलाफ दुआ की है। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से कारून का महल, उसके खजाने और उसके तमाम अमवाल भी जमीन में धंस गए। कुरान मजीद में है, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा कान लहू मिन फिअति यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। तर्जुमा, तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, फिर उसके पास कोई ऐसी जमात न थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती,
और ना ही वो खुद अपनी मदद कर सका। जो लोग कारून के मालो दौलत और उसकी शान और शौकत को देखकर उस जैसा बनने की आरजू करते थे, जब उन्होंने कारून का इबरतनाक अंजाम देखा तो वो अपनी इस ख्वाहिश पर नादिम हो गए और कहने लगे, वैकान्नल्लाह यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिर लौला अन मन्नल्लाहु अलैना लख़सफ़ बिना वैकान्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। तर्जुमा: अजीब बात है कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ वसी फरमा देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह हम पर एहसान ना फरमाता तो हमें भी जमीन में धंसा देता। बेशक काफिर कामयाब नहीं होते। प्यारे व्यूअर्स, कारून के इबरतनाक अंजाम में हर उस शख्स के लिए बड़ी नसीहत है जो अपने मालो दौलत पर गुरूर करता है, दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है और गुनाहों और जुल्म के जरिए जमीन में फसाद फैलाता है। ऐसे अमाल सिर्फ दुनिया की बर्बादी का सबब नहीं बनते, बल्कि आखिरत की हलाकत और जन्नत जैसी अजीम नेमत से महरूमी का भी जरिया बन जाते हैं। लिहाजा इंसान को चाहिए कि दौलत पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की इताअत और तक़वा पर फख्र करे। कोई फायदा नहीं है। 10 रुपये अगर आ जाए तकब्बुर घमंड नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह। देख लिए वीडियो ना? वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे को भी पता चल जाए कि घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे ताकत होए और चाहे वो रुपया होए। घमंड नहीं करना चाहिए। बोलते ना, अरे हम तुमसे कमजोर नहीं हैं। सही बात है, कमजोर ना हो, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप घमंड करो।